Hello class 5th students. Let's start with chapter number 1, Birds of Paradise, under the unit number 1, Life Around Us. This is a poem. We will discuss the fun words first. This is an image of beaks. Beaks का क्या मतलब होता है? चोंच. Wings यानी पंख. Claws मतलब पंजे. Feather मतलब feather क्या होता है कि जो चिड़िया जो अपना पर होता है उसको feather बोलते हैं. नेस्ट मतलब घोंसला. केज मतलब कुछ लोग चिड़िया को पालते हैं तो वो किस में रखते हैं? पिंजरे में रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? केज बोलते हैं. अब यहाँ पे बर्ड्स दी गई हैं 3, आप देख सकते हैं इमेजेस दी गई हैं 3 बर्ड्स की, और साथ में उनका कैरेक्टरिस्टिक भी दिया गया है, यानी वो कैसे किस चीज़ के लिए फेमस हैं तो वो भी लिखा हुआ है. पीस बर्ड पिजन यानी जो कबूतर है वो शांति दूत है. फ्रेंडली बर्ड पैरट जो तोता है वो कैसा है? वो फ्रेंडली है. सिंगिंग बर्ड कुकू यानी कोयल की कैसी आवाज़ है? बहुत मीठी आवाज़ है, बहुत सुरीली आवाज़ है और वो गाना गाती है. नाउ वी विल डिस्कस द पोम. रीड एंड एंजॉय. Golden winged, silver winged, winged with flashing flame, such a flight of birds I saw, birds without a name. तो क्या हुआ? क्या बता रहे हैं हम इसमें? गोल्डन विंग्ड यानी सुनहरे पंखों वाली, सिल्वर विंग्ड यानी चांदी के जैसे पंखों वाली, विंग्ड विद फ्लैशिंग फ्लेम जिसमें एक चमकती लौ है. फ्लेम क्या होती है? फ्लेम आपने देखा होगा कि कैंडल की फ्लेम होती है, तो लौ जो होती है, मोमबत्ती की जो लौ होती है, लौ की तरह चमकदार, वैसे उनके कैसे हैं? उनके पंख हैं. तो सुनहरे पंखों वाली, चांदी जैसे चमकीले पंखों वाली, चमकीली लौ वाली. सच अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स आई शॉ, मैंने ऐसे पक्षियाँ देखी हैं, मैंने ऐसे पक्षियों की उड़ान देखी है. बर्ड्स विदाउट अ नेम, पर उनके नाम नहीं है. बर्ड्स विद बिना नाम वाले वो पक्षी हैं. सिंगिंग सॉन्ग्स इन देयर ओन टंग, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स दे केम, अपनी भाषा में वो गाना गाते हैं, वो गीत गाते हैं. सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग्स दे गेम, गीतों का वो गीत गाते हैं जब वो आते हैं. वन टू अनदर कॉलिंग, ईच आंसरिंग ईच, एक दूसरे को पुकारते हैं और एक दूसरे क्या करते हैं? दूसरी चिड़िया क्या करती हैं? दूसरे पक्षी क्या करते हैं? एक दूसरे का जवाब देते हैं, एक दूसरे को उत्तर देते हैं. जैसे कैसे? वन टू अनदर कॉलिंग, सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग्स दे केम, वन टू अनदर कॉलिंग, ईच आंसरिंग ईच, जब वो एक दूसरे को पुकारते हैं तो एक दूसरे के उत्तर देते हैं. इन देयर प्रॉपर स्पीच, और अपनी भाषा में अपनी उचित भाषा में वो एक दूसरे को जवाब देते हैं. हाई अबव माई हेड दे व्हील्ड, फार आउट ऑफ रीच, और वे मेरे सर के बहुत ऊपर उड़ रहे हैं, मेरी पहुंच से बहुत दूर हैं वो, मेरी पहुंच से बहुत दूर है और मेरे सर के ऊपर से बहुत ऊंचे से वो उड़ रहे हैं. ऑन विंग्स ऑफ फ्लेम दे वेंट एंड केम, यानी कि जैसे एकदम जैसे लौ होती है उसके पंख लेकर वो आए हों और गए हों, ऐसा लगता है जैसे देखने में. विद अ कैडेंस्ड क्लैंग का क्या मतलब होता है? कि जैसे एक म्यूजिक बज रहा हो, एक सेम उसका फेस का म्यूजिक बज रहा हो, एक ताल की जैसे झनकार होती है वैसे बज रही हो. Their silver wings tinkled, their golden wings rang, उनके चांदी के पंख जो हैं वो क्या हो रहे हैं? वो झनझना रहे हैं. और गोल्डन विंग्स कैसे हैं? उनके जैसे बज रहे हो वो. द विंड इट विसल्ड थ्रू देयर विंग्स, और अपने ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने पंखों से सीटी बजा रहे हों. वेयर इन हेवन दे सैंग, बट ये कहाँ गा रहे हैं? ये सब कब गा रहे हैं? स्वर्ग में गाते हैं वो. दे फ्लैश्ड एंड दे डार्टेड अ वाइल बिफोर माइन आइज, वे चमकते और उड़ते रहते हैं थोड़ी देर मेरी आंखों के सामने. ऐसा लगता है कि जैसे मेरी आंखों के सामने वो चमक रहे हैं और उड़ रहे हैं. माउंटिंग 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 स्टिल इन हेस्ट टू स्केल द स्काइज, और क्या करते हैं? वो चढ़ते रहते हैं, ऊंचा उड़ते रहते हैं और अपने आसमान को छूने की जल्दी में रहते हैं वो. तो वो आसमान में ऊंचा उड़ते जाते हैं ताकि वो अपना जो आसमान को वो जल्दी से छूना चाहते हैं, नापना चाहते हैं. इन हेस्ट टू स्केल द स्काइज, नापना चाहते हैं आसमान को. बर्ड्स विदाउट अ नेस्ट ऑन अर्थ, धरती पर जिसका घोंसला नहीं है, उन पक्षियों का घोंसला धरती पर नहीं है. बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, क्यों नहीं है घोंसला उनका धरती पर? क्योंकि वो
स्वर्ग के पक्षी हैं, क्योंकि दे आर बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। तो जो इस पोम के पोएट हैं उनका नाम है क्रिस्टीना रोसेटी। होप यू ऑल अंडरस्टैंड द पोम। नाउ वी विल डिस्कस द न्यू वर्ड्स ऑफ द पोम। विंग्स ऑफ फ्लेम। विंग्स ऑफ फ्लेम का क्या मतलब है? चमकदार पंख बहुत सारे कलर्स के। कैडेंस क्लैंग, अ रेगुलर पैटर्न ऑफ मेटालिक साउंड, यानी झनझनाहट जिसको बोलते हैं कि एक ही तरीके से म्यूजिक बज रहा है मेटल पर, झन 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 ऐसे होता है, तो वो बोलते हैं कैडेंस क्लैंग। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। नाउ एक्टिविटी इज क्वेश्चन टाइम एंड ए पार्ट इज टिक द राइट ऑप्शन। आपको क्या करना है? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। द पोएट सॉ बर्ड्स ऑफ, पोएट ने कैसे पक्षी देखे हैं? गोल्डन विंग के, सिल्वर विंग के, या दोनों के? तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। उसने दोनों तरीके के पक्षी देखे हैं जिनके कैसे पंख हैं? गोल्डन भी हैं और सिल्वर भी हैं। द बर्ड्स वर कॉलिंग, जो बर्ड्स थी वो कैसी भाषा में बात कर रही थी? इंग्लिश में, फ्रेंच में, या इन देयर ओन टंग? वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रही थी, अपनी भाषा में एक दूसरे को उत्तर देती हैं। द बर्ड सिल्वर विंग्स, जो बर्ड के सिल्वर विंग्स थे वो क्या हो रहे थे? वो टिंकल्ड हो रहे थे। क्या हो रहे थे? टिंकल्ड हो रहे थे। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन, बर्ड्स कहाँ गा रही थी? बर्ड्स गा रही थी हेवन में। कहाँ गा रही थी? हेवन में। द पोएट टॉक्स अबाउट बर्ड्स, और पोएट कौन सी पक्षियों के बारे में बात कर रहे हैं? स्वर्ग के पक्षियों के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स पैराडाइज के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द बर्ड्स द पोएट इज टॉकिंग अबाउट। जो पोएट है वो कौन सी चिड़ियों के बारे में बात कर रहा है? कौन से पक्षियों के बारे में बात कर रहा है? द पोएट इज टॉकिंग अबाउट बर्ड्स ऑफ गोल्डन विंग एंड सिल्वर विंग्स, जिनके सुनहरे पंख हैं और जिनके सिल्वर कलर के विंग्स हैं, उनके बारे में पोएट बात कर रहा है, चमकीले विंग्स हैं जिनके। सेकेंड वन, व्हाट डज द लाइन सिंगिंग सॉन्ग्स इन देयर ओन टंग मीन्स, मतलब इस लाइन का क्या तात्पर्य है, क्या इसका सरलार्थ है? तो उसका मतलब क्या है कि चिड़िया कैसे गा रही थी? अपनी लैंग्वेज में, मीन्स इन देयर ओन लैंग्वेज। थर्ड वन, विच लाइन फ्रॉम द पोएम रेफर्स टू द टंग ऑफ द बर्ड्स, यानी कौन से पैराग्राफ में, लाइन में से आपको ये पता लगता है कि वो चिड़िया के बारे में, उनकी टंग के बारे में बात की जा रही है? तो वो लाइन है सिंगिंग सॉन्ग्स इन देयर ओन टंग। नाउ फोर्थ वन, वाई डू यू थिंक द पोएट सेज द बर्ड्स वर विदाउट अ नेस्ट ऑन द अर्थ, आपको क्या लगता है कि पोएट ने ऐसा क्यों कहा कि उनका वो घोंसला नहीं है अर्थ पर? क्योंकि उनका कोई भी फिक्स्ड प्लेस नहीं है इस दुनिया में रहने के लिए। और क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो चिड़िया है, वो जो पक्षी हैं, वो स्वर्ग के पक्षी हैं, दे आर बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। दैट्स ऑल अबाउट द पोम। होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।